#1 एक नजरिया। दिल्ली सरकार का बिजली बचाओ आदेश, 24 से 26 डिग्री पर रखें एसी, दिन में लाइट रखें बंद। हौज खास में एसी में फटने से लगी आग, पूर्व आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार की दम घुटने से मौत। अब दिल्ली में होगा जाम का काम तमाम। अरबों रुपए की लागत से बनेंगे 6 एक्सप्रेसवे, टनल और कॉरिडोर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का दिल्ली के भलसवा लैंडफिल का दौरा, दिसंबर तक कचरा निस्तारण का लक्ष्य। दिल्ली हाई कोर्ट का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक विधवा पेंशन धारक से वसूली गई 3.6 लाख रुपयों की राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्देश। दिल्ली पुलिस का दामन फिर हुआ दागदार, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा था एसआई। बिना पक्ष सुने कैसे ब्लॉक कर दिया एक्स अकाउंट, कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली हाई कोर्ट में सवाल। दिल्ली में वोकेशनल और एसएससी में कार्यरत टीचर्स की सैलरी में सीधे 15,000 रुपए की बढ़ोतरी। नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दिल्ली सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा की सुविधा। दिल्ली के पास एयर इंडिया विमान पर 3 बार हाई पावर लेजर किरणें हुई फ्लैश, यात्री ने कहा मजाक नहीं, जल्दी जांच कराइए। और अब खबरें विस्तार से। गर्मी बढ़ने के साथ राजधानी दिल्ली में बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी है। पिछले लगभग एक सप्ताह से अधिकतम बिजली मांग 8,000 मेगावाट से ऊपर बनी हुई है। आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है और ये 9,000 मेगावाट के पार भी पहुंच सकती है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने देश में बढ़ते ऊर्जा संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच बिजली की बर्बादी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ कहा है कि दफ्तर में अनावश्यक लाइटिंग से बचा जाए, प्राकृतिक रोशनी का ज़्यादा उपयोग हो और एयर कंडीशनर ऊर्जा दक्ष तरीके से चलाए जाएं। दिल्ली के हौज खास इलाके में 27 मई की रात एक घर में भीषण आग लग गई। इस आग में देश के पहले केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के अध्यक्ष और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई। वो 80 साल के थे। उन्होंने दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये आग एसी के इंडोर यूनिट में ब्लास्ट की वजह से लगी थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली सरकार केंद्र के साथ मिलकर राजधानी के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सीरीज पर काम कर रही है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर के लिए नए एक्सप्रेसवे, टनल और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ऐसे 6 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनके निर्माण से दिल्ली और एनसीआर की अन्य शहरों के बीच सड़कों पर भीड़ कम करने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली के भलसवा इलाके का दौरा किया। वहां उन्होंने लैंडफिल साइट पर चल रहे बायो माइनिंग एवं वेस्ट प्रोसेसिंग कार्यों का विस्तृत निरीक्षण और उनकी प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के बीच भलसवा लैंडफिल साइट पर जमा कचरे के निस्तारण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और दिसंबर तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक विधवा पेंशन धारक से वसूली गई 3.6 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अतिरिक्त पेंशन का भुगतान बैंक की प्रक्रिया संबंधी गलती के कारण हुआ है, न कि महिला की किसी धोखाधड़ी, गलत जानकारी या तथ्यों को छिपाने की वजह से।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इंदिरा नामक महिला की याचिका स्वीकार करते हुए एसबीआई को पहले से काटी गई राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया गया है। साथ ही बैंक को आगे किसी भी तरह की वसूली करने से भी रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस के दामन पर दाग लगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब पश्चिमी जिले के पुलिस उपायुक्त के पीए रह चुके प्रदीप कुमार रांगी के कारण दिल्ली पुलिस को शर्मसार होना पड़ा है। रांगी पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से 5 करोड़ की मांगी गई रंगदारी के मामले को 2 करोड़ में सेटल कराने का गंभीर आरोप है। फिलहाल एसआई की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट ब्लॉक होने पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की उस याचिका पर केंद्र सरकार को जारी किया गया है जिसमें उन्होंने पार्टी के एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिव्यू कमेटी को भी मामले की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार की बैठक ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलों पर केंद्र का जवाब आने के बाद विस्तार से विचार किया जाएगा। अदालत ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में तैनात वोकेशनल शिक्षक छात्रों को शैक्षणिक परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के साथ ही उनका कौशल आकलन कर उचित परामर्श देते हैं। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्थापित विशेष केंद्रों में तैनात शिक्षक पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पेपर लीक होने के बाद नीट यूजी 2026 की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थीं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने फिर से नीट यूजी की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को नीट परीक्षा के दिन दिल्ली की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को बस कंडक्टर को केवल अपना वैलिड आईडी कार्ड दिखाना होगा। दिल्ली में एयर इंडिया विमान को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक यात्री ने शिकायत करते हुए कहा कि दिल्ली के पास एयर इंडिया के विमान पर लगातार 3 उच्च शक्ति वाली हरे रंग की लेजर किरणें छोड़ी गई हैं। यात्री ने इसकी तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी की है। फ्लाइट में सवार सेवानिवृत्त पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर मानिक एम जॉली ने एयर इंडिया के अधिकारियों को सूचित किया कि दिल्ली के पास विमान के कॉकपिट पर 3 बार हाई पावर हरी लेजर लाइट मारी गई। मेजर जॉली ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एयर इंडिया को सोशल मीडिया के माध्यम से टैग करके विस्तृत रिपोर्ट दी और उड़ान के लॉग और फ्लाइट पाथ की जांच की मांग की ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके। बता दें कि विमान पर लेजर बीम लाइट मारना बेहद खतरनाक और गैरकानूनी काम है। इससे टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पायलट की आंखों में तेज चमक पैदा होती है, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से दिखना बंद हो सकता है। ये स्थिति सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डालकर एक बड़ा विमान हादसा करवा सकती है। और एक खबर ये भी, आज 29 मई है और 29 मई 2020 को निधन हुआ था प्रसिद्ध हिंदी गीतकार और कवि योगेश गौर का। योगेश गौर एक जाने माने गीतकार थे। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी जैसे महान निर्देशकों की फिल्मों के लिए सदाबहार और काव्यात्मक गीत लिखे। उनके लिखे गीत आज भी जनमानस की ज़बान पर हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, रिमझिम गिरे सावन, ये उनके कुछ मशहूर गीत हैं। रोज़ाना ऐसी ही खबरें पाने के लिए देखते रहिए #1 एक नज़रिया। कौन सी खबर आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली मुलाकात तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, सलामत रहिए और समीना नाज को दीजिए इजाज़त।